नीतीश कुमार होश में, नीतीश कुमार होश में, नरेंद्र मोदी होश में। वेतन चोर गद्दी छोड़, वेतन चोर गद्दी छोड़। 10 महीना में दम नहीं, 12 माह से कम नहीं, 10 महीना में दम नहीं, 12 माह से कम नहीं, 1650 में दम नहीं। और बिहार विधानसभा को रसोईया श्रृंखला बना के घेरेंगे, जो एक ऐतिहासिक होगा। केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक आप रसोईया पे कर दीजिए। आरे पार वाली बात कर दीजिए ना भाई, तो रहने करेगा, नहीं तो चलिए जाएगा। भिखारी हैं, भीख देते हैं सरकार हम लोग को। हम लोग जुट्ठा मलते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू देते हैं, बर्तन मलते हैं, 4 बजे हम लोग निकलते हैं। क्या सरकार हम लोग को वेतन मान दे? क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है सरकार? सरकार को हम लोग सतेरा बच्चा नजर आते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सही तक न्यूज। मैं विनय, मैं बता दूं, मेरी उपस्थिति अभी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में है और ये सभी सैकड़ों की संख्या में लोग जमा है, मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये सभी, मैं आपको बता दूं, ये सभी रसोइया हैं जो आपके बच्चों को जब स्कूल जाते हैं तो उनको खाना बना करके देते हैं। और आइए हम इन लोगों से जानते हैं जो इन लोगों का क्या मांग है और आज यहाँ पे अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं। और देखिए, इन लोग को तो एक सराहना करना होगा, जो ये लोग जो भी अपना प्रदर्शन है, जो भी अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं, ये रविवार के दिन आए हैं। सोचना चाहिए, बिहार सरकार में जितने भी नेता मंत्रीगण हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ये लोग अपनी काम को निभा करके उसके बाद अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए था। और मैं आपको बता दूं, बैनर तले राजकीय विद्यालय रसोईया कर्मचारी संघ बिहार, इन लोगों का मांग है आंदोलन नहीं, अधिकार चाहिए, 12 महीने का पगार चाहिए। क्या समस्या हो गई जो आप लोग आज रंगभूमि मैदान में आगे धरना प्रदर्शन करने के लिए? सर, हम लोग को यही समस्या है, जो हम लोग जो खाना बनाते हैं स्कूल में, और तो हम लोग जो खाना बनाते तो हम लोग को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है। बाकी की हम लोग 12 महीना काम करते हैं, उसमें हमको 10 महीना का वेतन मिलता है और उसमें भी टाइम पर हमको वेतन नहीं मिलता है। और ना ही हमारा कोई कर्मचारी का दर्जा है। हम लोग को नहीं कोई मतलब जो है कोई संस्था से हमको कोई मान देता है, सम्मान देता है, ना ही स्कूल में कोई सम्मान है, ना ही हम लोग को कोई कर्मचारी का दर्जा है। तो क्या करें, हम लोग को इसी तरह रहेंगे कि सरकार हमारी आवाज़ को सुनेंगे। हमारा जो न्यूनतम मजदूरी होता है सर, हमको मिलना चाहिए ना। कितना दिन से सेवा दे रहे हैं आप स्कूल में? सर, हम 2009 से काम कर रहे हैं और इतना दिन से हम लोग को यही 16 मतलब सबसे पहले 1000 रुपया मिलता था, फिर हमको 1250 रुपया मिला, उसके बाद अभी हमको फिलहाल 1650 रुपया दे रहा है, जिसमें कि 1650 रुपया तो दे रहा है सरकार, लेकिन हम लोग को तो 1650 रुपया पूर्वो नहीं कर रहा है। तो यही बात हम लोग का यही कहना है, जो सरकार से आग्रह करते हैं, विनय करते हैं, जो कि हम लोगों का जो है न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए। चूँकि हम लोग गरीब आदमी हैं, काम करते हैं। जब हमारे शिक्षा समिति में जो है, जैसे कि मास्टर साहब हो गया, जिसको कि 11 महीना के वेतन मिलता था, उसको आज 36,000 रुपया मिल गया। और हम लोग जो खाना बनाते हैं आज इतना दिनों से, जबकि हम केंद्र सरकार का हैं, राज्य सरकार का हैं, सबके मिली जुली सरकार का हम हैं, तो पर भी हमारा नहीं सुन रहा है सरकार। और वे जो राज्य सरकार का है, अभी उनको 36,000 रुपया मिल गया। क्या ये सरकार का उचित है? विधि व्यवस्था के लिए आपको सोचनी चाहिए, ताकि ये लोग आपके स्कूल के संचालन में अपना मूलभूत भूमिका निभाते हैं। अगर इनको मानदेय नहीं होगा तो अपना पेट काट करके कैसे आपके स्कूल में सेवा देंगे? यह भी स्वाभाविक है और इन लोगों का भी मांग सरकार को सुननी चाहिए। सरकार को भी अंदाजा होना चाहिए जो 1600 रुपये में आजकल क्या होने वाला है। 1600 में दम नहीं है, 12 महीना से कम नहीं है, तो 12 महीना का ही वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। हम 2012 से काम कर रहे हैं। पहले 1000 मिलता था, फिर बीच में हम पटना गए, वहाँ पर पटना जाकर के वहाँ जाकर सब जितना 30-40 हज़ार लेडीज़ था, वहाँ जब हम लोग हंगामा किए तो 250 रुपया बढ़ा। क्या हम लोग भिखारी हैं? भीख देते हैं सरकार हम लोग को। हम लोग जुट्ठा मलते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू देते हैं, बर्तन मलते हैं, 4 बजे हम लोग निकलते हैं। क्या सरकार हम लोग को वेतन मान दे? क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है सरकार? सरकार को हम लोग सतेरा बच्चा नजर आते हैं। अच्छा, आप लोग जब आंदोलन किए थे, जब पटना पहुँचे थे तो 250 रुपया बढ़ा था। हाँ, उसके बाद फिर 250 रुपया बढ़ा, बीच में 150 बढ़ा।
ये सरकार 12 महीना का की वेतन नहीं मिल की रहा। क्या नीति है समझ में नहीं आता। बिहार कितने में बढ़ता है? लगातार धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और ये लोग फिर से आज रंगभूमि मैदान में आ चुके हैं अपनी प्रदर्शन करने के लिए। और सरकार को अपनी से इसके ऊपर संज्ञान लेनी चाहिए कि जब कोई भी चाहे कोई भी वैकेंसियाँ हो या कोई भी नीति हो उसके खिलाफ जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होती है, जब तक रोड पे लोग नहीं आते हैं, तब तक आपके कानों तक जू नहीं रेंगती है। ऐसा क्यों होता है? कब तक हमारा बिहार ये धरनों से झेलता रहेगा और इस तरह से लोग रोडों पे आते रहेंगे? उनकी समस्याओं क्यों नहीं सुनी जाती है? 9 इनके बजे ऊपर आइए, साइन कीजिए, 9 बजे आइए साइन कीजिए। जब 9 बजे से हम लोग ड्यूटी 4 साढ़े 4 बजे तक करते हैं तो हम लोग का वेतन पूरा क्यों नहीं मिलेगा? मांग स्वाभाविक है इनका, सरकार को इस पे पहल होनी चाहिए। और इन लोगों के लिए मैं बहुत सराहना करता हूं जो आज रविवार का दिन चुने हैं। अगर ये सोमवार का दिन चुनते तो आपको स्कूल में खाना कौन बनाएगा? बच्चे अभी मध्याह्न भोजन के तहत बहुत ऐसे गरीब के बच्चे होते हैं जो खाना पीना भी मिलता है तो बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर ये लोग इस तरह से अगर ऑन स्कूल टाइम अगर धरना प्रदर्शन पे आ जाएंगे तो क्या होगा? आपके स्कूल का, आपकी सभी सिस्टम फेल हो जाएंगी। बच्चे की उपस्थिति आप ही के द्वारा बताया जाता है। मध्याह्न भोजन है उसके वजह से स्कूल में बच्चे आते हैं। लेकिन अगर ये लोग अगर सोमवार के दिन या मंगलवार को अगर ये धरना प्रदर्शन पे आ जाते हैं तो आपकी स्कूल की उपस्थिति क्या होगी? ऐसे भी हमारे बिहार की शिक्षा की स्थिति क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं मधुबनी जिला से हूँ, राजकीय प्राथमिक विद्यालय का रसोइया हूँ और इस संघ का राजकीय विद्यालय रसोइया कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर अगर कहा जाए तो कहे क्या, कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इस सरकार के खिलाफ जितना ज़्यादा बोलूँगा उतना कम पड़ जाएगा। हम रसोइयाओं के साथ यह सरकार समस्या ही समस्या खड़ा कर दिया है। इतनी बढ़ती महंगाई के दौर में 1650 यह कोई मानदेय है? 100 रुपया भी डे नहीं है। यह भारत सरकार या राज्य सरकार कह रही है कि हम महिला को आत्मनिर्भर करेंगे। महिला नारी कल्याण की बात करती है, महिला आत्मनिर्भर की बात करती है। क्या यही है मानव महिला आत्मनिर्भर? रोड पे लाके खड़ा कर दिया। बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार कहते हैं बेटी बचाओ, सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुकान तोड़ दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गरीब मर रहा है। क्या बेटी बढ़ाने का यही होना चाहिए कि महिलाओं को लाके रोड पे खड़ा कर दो? अरे सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि आप जो बोलते हो कम से कम जो बोलते हो उस बात को अमल करो। जो वादे करते हो वादे को लागू करो। हमारे एक मत से सरकार का लाइफ टाइम बन जाता है, यानी जो सांसद विधायक जीत के जाता है उसका हमारे एक मत से लाइफ टाइम बन जाता है। और हमने जो एक मत दिया, हमने जो एक मत अपना कीमती दिया, हमें वर्तमान टाइम भी नहीं दिया है कि हम वर्तमान में क्या खाएंगे। उनके आजीवन टाइम बन जाता है। मेरा वर्तमान समय में भी मैं भूखे रह जाता हूँ। सरकार को मैं अल्टीमेटम देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि यदि सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं किया, यह रसोइया जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं। बिहार के 38 जिला में घूम घूम के यह रसोइया जागरूकता अभियान चल रहा है और बिहार विधानसभा को रसोइया श्रृंखला बना के घेरेंगे जो एक ऐतिहासिक होगा। एक तरफ सरकार कह रही है, भारत सरकार से हम पूछते हैं कि सर आपने क्या किया? अरे हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एनआरसी पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने फलाने जगह सर्जिकल स्ट्राइक किया। हम केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक आप रसोइया पे कर दीजिए। आरे पार वाली बात कर दीजिए ना भाई, तो रहने करेगा, नहीं तो चलिए जाएगा। अरे रसोइया पे हम तो ये सोच रहे थे कि मोदी जी को ये पता नहीं है कि रसोइया क्या है, लेकिन अब पता चलता है कि मोदी जी को पता है रसोइया क्या है। कारण यह योजना जो चल रहा है केंद्र द्वारा प्रायोजित, इसका नाम मध्याह्न भोजन योजना था, लेकिन मोदी जी को पता है तो अब इसको कर दिया है क्या? पीएम पोषण आहार योजना। वाह वाह, मोदी जी आपको पता है हम विद्यालय में काम करते हैं, 9 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं, एवज में हमें ये 1650 12 महीना काम करते हैं तो 10 माह का वेतन। यह तो संविधान को सरासर कुचल देना है ना। यह संविधान को कुचल नहीं रहा है तो आखिर कर क्या रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 12 महीना काम करो 10 महीने का वेतन पाओ? सरकार हमें बताए। आने वाला 24 हम रसोइया जागरूकता अभियान बिहार में नहीं, हम पूरे भारत स्तर पे मिशन चला रहे हैं। गौर कीजिएगा मीडिया महोदय, हम पूरे भारत में मिशन चला रहे हैं।
और हर रसोईया अपने परिवार के साथ में हर दीदी से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ रसोईया भैया और दीदी से, आप अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने कर कुटुंब सबको कहिए कि मेरे साथ सरकार ने इस तरह से धोखेबाजी किया है। सबके साथ सबका विकास मुद्दा रख करके हम लोगों को जो भ्रमित किया था, सबके साथ सबके विकास मुद्दा पे हमने वोटिंग किया था कि हो सके कहीं मोदी जी हमको भी विकास कर दें, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो आने वाला 24 यदि 23 में हमारी मांग को पूरा नहीं करता है तो 24 की चुनाव में जिस तरह हमें धोखा दिया है, हम सभी रसोईया भाई बहन मिलकर उसको धोखा देंगे। इतना ही बात करते, सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन ऐसे में कैसे सब पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे अगर ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। स्वाभाविक है, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं उनको खाना पीना भी मिलता है, क्योंकि वैसे स्कूल में जो प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय है उसमें कोई नेता और मंत्री के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अगर शायद उसमें नेता और मंत्री के बच्चे पढ़ते ना तो ये स्थिति नहीं होती। आपके बच्चे, ये गरीब के पैसे से आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, विदेश में पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा जनाब। आप कहते हैं जो हमारा देश पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, लेकिन ये हालात रहेगी हमारे देश का तो कैसे हमारा देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा। और वोटिंग के समय में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी पे वैसा कुछ होता नहीं है। अगर शायद से आपका बच्चा इन गरीब के बच्चों के साथ अगर कोई भी एक स्कूल में MP MLA का बेटा अगर पढ़ेगा तो ये स्थिति नहीं रहेगा, लेकिन उनका बच्चा तो यहाँ आता नहीं है, इसीलिए इस पे ध्यान रहता नहीं है, जिस वजह से इस तरह की समस्या देखने के लिए मिलती है। लेकिन 12 महीने में मात्र 10 महीना का वेतन यह कहाँ से जायज है, इसका जवाब दे सरकार और इन लोगों का अपना अधिकार दे, ताकि इन लोगों को रंगभूमि मैदान में इस तरह से आकर के अपने रन को नहीं छेड़ना पड़े। बाकी यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारा बिहार खासकर जाति प्रथा के नाम पर यहाँ पे वोटिंग होती है, तो मैं इन लोगों से भी कहूँगा कम से कम वोटिंग के टाइम पे आप अपने जात पात को नहीं देखें, विकास को देखें। अगर विकास को देखेंगे हमारे बिहार के लोग और बिहार के जितने भी मतदाता भाई हैं, जितने भी लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उस टाइम जाति प्रथा पे वोट करते हैं, तो आप लोग को इसी तरह रोड पे आना होगा, आप लोग को विकास पे काम देना होगा। उसके बाद अगर विकास नहीं होता है तो आपके लिए संविधान में नोटा का ऑप्शन है, नोटा दबाएं, इस तरह से आपको रोड पे नहीं आना होगा। तो आप लोग बताएं, जाति प्रथा के नाम पे आप वोट करेंगे क्या? नहीं। बड़े बड़े सभी लोग अपने जात के नेता को चुनते हैं, आप लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और जातीय समीकरण विकास की नहीं होती है, जब भी कोई मुद्दा होता है तो जगह जातीय मुद्दा ला के रख दिया जाता है। आप हो या जितने भी लोग हो अपने जात को वोटिंग करते हैं, और इसमें से मैं जात नहीं कहूँगा, सभी जाति के लोग होंगे, एक जाति के लोग नहीं है। और सभी जाति के लोग बिहार में नेता और मंत्री है, कहाँ गए वो? अभी आपके जाति के नेता कहाँ गए? आप लोग से पूछेंगे, आप लोग के जाति के नेता होंगे अभी विधानसभा में, केंद्र सरकार में, सभी जगह होंगे, लेकिन वो इन लोगों की समस्या नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है और बिहार के सभी लोगों को जगना होगा, नहीं तो इसी तरह से आप लोगों को रोड पे भी उतरना होगा। और ये सरकार आपकी बात को सुनेगी और इसी तरह से इग्नोर करेगी। और आइए और लोगों से मैं जानने का प्रयास करता हूँ, और इस तरह से नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। सभी को समान वेतन, समान कार्य मिलना चाहिए और इन लोग को भी अपना हक मिलना चाहिए। और आइए, निर्मल प्रसाद सिंह, कटिहार जिला से हूं, कोटा प्रखंड से। क्या समस्या है आज आप लोग धरना? समस्या ये है कि आज हमारी सरकार जो है इतना सौतेला व्यवहार कर रही है, जो कि जरूरत से ज़्यादा हद पार कर चुका है। साल का 12 महीना काम करवाती है और भत्ता देती है हमें मात्र 10 महीना का, वो भी क्या, एक बिस्किट के बराबर। इतना सौतेला व्यवहार रखा है। आज यदि 12 महीना का पगार हमें चाहिए, बस इसी मांग हमारा है। और 12 माह का पगार कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित किया है सरकार द्वारा तय किया है, वह न्यूनतम मजदूरी हमें चाहिए। अन्यथा हम तो माना रसोईया श्रृंखला बनाने के लिए तैयार है, बना के रहेंगे। एक बाकी यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।